कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। 10 जून को है वट सावित्री व्रत। तो वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें और क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, यह सब वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें मैं आज आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाऊंगी, क्योंकि इस दिन कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पत्नी के साथ सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत व पूजन किया और पिता और पति दोनों के घर को सुशोभित करने वाली पुत्री के होने का वर प्राप्त किया। इनकी पूजा से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री सर्वगुण संपन्न थी। उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती गई, युवा हो गई। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने स्वयं अपना वर चुनने को उसे कहा। अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपने पति का चयन करने के लिए भेज दिया। एक दिन देवर्षि नारद राजा अश्वपति के यहाँ आए। तभी सावित्री अपने मन अनुकूल वर का चयन करने के लिए लौटी। उसने नारद जी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा धूम्रसेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर पत्नी सहित वनों में घूमते फिरते हैं, उन्हीं के इकलौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति रूप में वरण कर लिया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना की और उनके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा, तुम्हारी कन्या ने निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणी व धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु वह भारी एक दोष भी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के पश्चात सत्यवान परलोक सिधार जाएगा। नारद जी की ऐसी अपशगुन भविष्यवाणी सुनकर राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने को कहा, पर पतिव्रता और एक निष्ठ आस्था वाली सावित्री ने पिता से कहा, पिताश्री, आर्या कन्याएं जीवन में एक बार ही पति का चयन करती हैं। मैंने सत्यवान को मन से पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं अन्य किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो भी हो, सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर ही लिया था। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। समय बीतता गया। आखिर जब नारद जी के कथा अनुसार सावित्री के पति के जीवन के 3 दिन बचे, तभी से सावित्री उपवास करने लगी। नारद द्वारा बताए गए निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला, तो सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी उसके साथ वन में चली गई। जंगल में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए। स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर पर असहनीय दर्द हुआ। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे पास के बड़ के वृक्ष के नीचे लेटाकर अब उसका सिर अपनी जंघा पर रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। उसी समय दक्षिण दिशा से यमराज को आते हुए उन्होंने देखा। यमराज और उसके दूत धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए, तो सावित्री ने भी यमराज पीछा करना शुरू कर दिया। सावित्री को पीछे आते हुए देखकर यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री ने कहा, यमराज, पत्नी की यही सार्थकता है कि वह अपनी पति की छाया के साथ ही अनुसरण करे। पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रता के प्रभाव और आपकी कृपा से
कोई मेरी गति को नहीं रोक सकता। मैं ऐसा ही कर रही हूँ। मेरी यही मर्यादा है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने पति के प्राणों के अलावा कुछ भी वर मांगने के लिए सावित्री को कहा। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। फिर यमराज ने उसे दोबारा रोक कर वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, धर्मराज, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के बिना नारी का जीवन व्यर्थ है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे जा सकते हैं? जिस ओर मेरे पति जाएंगे वही मार्ग सुगम है। पति का अनुगमन करना ही मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म की निष्ठा देखकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति और 100 भाइयों की बहन होने पर का वर मांगा। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़े, परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछा नहीं छोड़ रही थी। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को लौट जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने कहा, देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कुछ कामना है तो मांग लो। मुंह का वर मांगकर सावित्री ने कहा, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वर दें। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे आ रही थी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा। सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वर मैं दे चुका हूँ, फिर भी मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री नम्रता पूर्वक बोली, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन क्या पति के बिना मैं संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना चाहिए, तभी आपका वर पूरा होगा। सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और शक्तिपूर्ण वचनों के बंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान के प्राण छोड़े थे। सावित्री ने प्रणाम करके वट वृक्ष की जैसे ही परिक्रमा पूरी की, भगवान की कृपा से सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया। वह जीवित हो उठा। दोनों खुशीपूर्वक घर को लौट गए। प्रसन्नचित सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास गई। उनके नेत्र की ज्योति लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज रहे थे। उन्हें राज्य दोबारा से मिल गया। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए। सावित्री 100 भाइयों की बहन बनी। यमराज के वरदान के प्रभाव से सावित्री के भी 100 पुत्र हुए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया, अपने पति के कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण किया। सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। इस प्रकार मित्रों, सत्यवान सावित्री की कथा इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। अगर आपको भी सत्यवान सावित्री की वट सावित्री व्रत की यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें मित्रों।